आज पांचवा दिन है और पांचवा पद ओम ह्रीम श्रीम नमो नमः। आइए तो आपके सामने श्रीपाल जी का चरित्र चल रहा है। श्रीपाल जी जो है महाकाल नरेश के वहाँ से बब्बर देश से रवाना होकर के एक विवाह हो गया उनका यहाँ पर, और अब वहाँ से आगे वो बढ़ रहे थे और चलते हुए रतनदीप के अंदर पहुँच गए थे। और वहाँ पे रतनदीप पे जा कर के उन्होंने वहाँ पे समुद्र के किनारे अपने जहाज सारे रोके हैं और वहाँ सब उतरे लोग। अब सेठ को थोड़ी शिक्षा मिल गई थी, धवल सेठ को, इसलिए पहले ही उन्होंने वहाँ पे टैक्स चुकाया, चुंगी है ना, टैक्स भर दिया वहाँ पे नाके के ऊपर। और क्योंकि नहीं तो मालूम है कि पहले तो 250 गए, 250 तो और उसमें नुकसान होगा, इसके लिए जो है पहले टैक्स चुका दिया। और फिर बाद में वहाँ पे उनके लिए जो है ना तंबू वगैरह तान दिया गया, चूल्हा लगा दिया, उनके अलग चूल्हा लगा हुआ है, सेठ आराम से बैठे हैं। इधर जो है श्रीपाल जी के लिए भी जो है वह तो जो ससुराल से जो है ना अब सारा ताम जाम सब दिया है ना, तो झूला वगैरह लगाया, तर्कस बढ़िया सुंदर सामियाना जो होता है, जैसे ब्याह शादी में मंडप कैसे सजाते हैं ना, ऐसे सजा करके मंडप तैयार कर दिया है श्रीपाल जी को वहाँ पे बैठने के लिए। और झूला झूल रहे हैं पति पत्नी दोनों वहाँ झूले के ऊपर। इधर सारे व्यापारी लोग जो है उतर करके वो मार्केट देखते हैं, बाजार देखते हैं, बाजार का पहले रंग ढंग देखते हैं, कौन सा माल की यहाँ पे मांग है, क्योंकि माल बेचना है तो मांग, जिस चीज़ की मांग होती है वो चीज़ अपन वहाँ पे रखते हैं तो अच्छा पैसा मिलता है, फायदा होता है। तो इसलिए पहले मार्केट को जो है वो सब व्यापारी लोग देखते हैं, घूमते हैं। और डबल सेट भी अब गया है मार्केट के अंदर, दुकानें लगी हैं और फटाफट अपना वो माल सब निकाल करके जो है बेच रहे थे। अच्छा भाव मिल रहा था। अब डबल सेट ने देखा 250 जहाज उसके जो अंदर में थे वो तो माल निकाल लिए और बेच रहे बाजार के अंदर, और श्रीपाल जी को जो 250 जहाज उनके जिम्मे किए थे वहाँ से तभी तो कोई माल निकला ही नहीं है। श्रीपाल जी तो आराम से जो है झूला झूल रहे हैं, है ना, उनको कोई चिंता ही नहीं है। तो धवल सेठ जो है वो आता है श्रीपाल जी के पास में और आकर के बोलता है, कंवर साहब ऐसे बैठे रहोगे तो काम थोड़ी चलेगा, मार्केट में अच्छा भाव आया हुआ है और अभी माल जहाज में से क्या करो, निकालो माल बेचो। श्रीपाल जी कहते हैं भाई ये बेचना करना ये सब मेरा है ना, एक काम करो तुम ही जो है बेच दो और जो ठीक तुम्हें जचे माल वापस, है ना, जो सस्ता मिलता हो, यहाँ सस्ता मिलता हो वो ले लो और ये जिस भाव में बेचना हो उस भाव में बेचो और उसका कमीशन ले लो। क्या कमीशन ले लो और क्या। अब जैसे जो है आपके घर के अंदर जो चौका होता है, रसोड़ा होता है जहाँ पे दूध वगैरह रखते हैं, है ना, वहाँ पर जो है बिल्ली को बोल दो कि चौका संभालना, तो बिल्ली क्या होती है, खुश हो जाती है ना, बिल्ली प्रसन्न हो जाती है कि चौका मेरे जिम्मे दे के गए हैं कि भाई तुम संभालना, तो दूध वो पीवे तो कम ढोले ज्यादा, दूध जो है ना वो क्या करेगी, वो बर्तन को ओंधा करेगी, है ना, बर्तन में नहीं पिएगी, नीचे जमीन पे डालेगी फिर चपड़ चपड़ करके पिएगी। तो इसलिए वो लेकिन उसके हाथ जिम्मे जब दूध का बर्तन उसके हाथ में सौंप दिया जाए, चौका रसोड़ा, तो कितनी प्रसन्न होती है। ऐसे ही धवल सिंह भी खुश हो गया कि मेरे 250 जहाज का नुकसान जो हुआ है उसका कुछ तो मिलेगा, हाँ कमीशन की तरफ से लेना है। फिर जो है माल, इनको क्या मालूम किस भाव में बेचा है ना, कौन से भाव में खरीदूंगा मैं और नया माल, है ना, इनको क्या पता, ये तो कोई बेचना धंधा ही नहीं करते हैं ना, ये तो राजपूत है ना, ये कहाँ व्यापारी धंधा का जाने, व्यापारी की कला क्या होती है इनको क्या पता। इसलिए जो है इनको तो पता ही नहीं चलेगा, तो सब तरफ से धीरे धीरे मेरे को क्या है कमाई करना है। तो वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया, मार्केट में बेच रहे थे। इधर वहाँ जो जिस रतनदीप के अंदर वहाँ पे आए हैं, तो वहाँ उस समय वहाँ पर विद्याधर राजा यानी रत्नगिरी प्रधान जो पर्वत पहाड़ी वो था, रतनदीप कहलाता था, और उसमें रतन संचय नाम की नगरी थी, जिस नगर के अंदर इन्होंने प्रवेश किया रतनदीप के अंदर। रतनदीप है क्या, जैसे आइसलैंड जैसे अलग अलग जो द्वीप होते हैं ना, ऐसे वो रतनदीप एक द्वीप है। और वहाँ पर जो है रतन संचय नाम की नगरी थी, उसमें वहाँ पे कनक केतु नाम के राजा थे, वो विद्याधरों राजाओं के मालिक थे, नाथ थे।
यानी एक तो होते हैं सामान्य राजा, एक होते हैं विद्याधर राजा। सामान्य राजा जो है वो घोड़े वगैरह हाथी पे बैठ करके वो सवारी वगैरह करते हैं, लेकिन विद्याधर होते हैं जिनके पास विद्या होती है, वो विमान उड़ाते हैं आसमान के अंदर। विमान में काष्ठ का लकड़ी का जो ऐसा बनाते हैं, जैसे विमान बनता है ना, प्लेन है ना, उसके तो ये पंख वगैरह होते हैं, मशीन से चलता है। वो मशीन से नहीं चलता है, विद्या से, मंत्र विद्या से। बस उसको जो है मंत्र वो फूकते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लकड़ी हाथ का या लकड़ी का टच करते हैं तो वो आसमान में उड़ता है। तो ऐसा जो है वो विद्याधर राजा थे। उनके जो पटरानी थी वो वेणुमाला नाम की पटरानी थी, वेणुमाला। और उनके 4 पुत्र थे, और चारों पुत्र जो है इंद्र के होनिहार, यानी इंद्र के समान थे, यानी बहुत सुंदर रूपवान थे। लेकिन लड़का होता है ना, तो मन में होता है कम से कम एक कन्या तो होवे, नहीं तो आंगणो कुंवारो रह जाए, घर कुंवारो बाजे। यानी बारात नहीं आती जिस घर के ऊपर लड़की नहीं होती है तो वो कुंवारा कहलाता है। इसलिए कम से कम एक कन्या चाहिए, मन में यही इच्छा होती है। लेकिन जब जब उन्होंने चाहना की तब सब लड़के ही होते गए। तो बाद में जो है 4 लड़कों के बाद में बड़ी इच्छा उनकी पूरी होती है, एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने रेन मंजूषा नाम रखा। रेन मंजूषा को जो है पाल पोस करके बड़ा किया। जो बड़ी हुई तो उसको रूप भी सुंदर था, और कला में अधिक वो बहुत कला से उसने सीख ली, 64 कला। और जैसे जैसे वो उम्र यौवन वय के अंदर प्रवेश करती जाती है, वैसे वैसे उसका रूप और खिलता जाता है। अब वो कन्या जो है बड़ी हो गई है और वर योग्य हो गई, कि विवाह के योग्य हो गई। तो अब इससे जो है पहले जमाने में यानी कि जैसे लड़की थोड़ी बड़ी होती है ना, तो जल्दी से उसके ब्याह के सोचते थे कि जल्दी से उसका ब्याह हो जाए, अपने घर चली जाए, ठिकाने पड़ जाए, अपना सिर से बोझा उतर जाए, है ना। क्योंकि जब तक जवान कन्या घर में बैठी रहती है तब तक जो है मन सिर के ऊपर क्या रहता है, बोझ रहता है। इसलिए उस बोझ से मुक्ति पाने के लिए सब पहले जमाने में जल्दी लड़का वगैरह सब ढूंढ के घर वहां देख दिखा करके उसका क्या करते थे, हाँ। अब आप देखो किसान लोग मारवाड़ के अंदर जो है किसान जाट चौधरी वगैरह जो है ना, इनके जब वो छोटे होते हैं, गोद में होते हैं बच्चे, तभी ब्याह कर देते, पेट में कर देते। हाँ पेट में, हाँ पेट में सगाई कर दे। तुम्हारे लड़का मेरे लड़की, और या मेरे लड़का है तुम्हारे लड़की, जो भी हो गए न, दोनों ही लड़का हो जाए दोनों लड़की हो जाए तो कैंसर हाँ वो सब ये सब जाट क्षेत्र में होता है, ये सब भी हो रहा है। हाँ अभी भी राजस्थान में जो है ना छोटे छोटे बच्चों के ब्याह होते हैं, और वो शादी में फेरा में समझते नहीं है। एक जगह पर छोटे लड़के की शादी हो रही थी तो वो बारात आ गई, और रात में फेरा कब होता था, आधी रात में। पहले जो जल्दी शाम को नहीं होता था, आधी रात में फेरा होता था। तो आधी रात में फेरा का समय था, तो टाइम में है, तो उसके लिए छोरे को कहा तो सो जा। छोटा ही था वो, 8-10 साल का बच्चा। तो उस बिंद राजा को क्या कर दिया, सुला देगा। जब फेरा का टाइम होगा ना उठा देंगे। अब जब वो टाइम हुआ, आधी रात का टाइम हुआ, पंडित ने कहा कि साहब वर वधू को लेकर के आओ। तो बिंदनी को तो लेकर के आ गया, लेकिन वर जब भी तो सोया हुआ था, तो उसको जो है उसका दादा बाप गया और कहा बेटा उठ, फेरा खा ले। क्या फेरा खा ले। अब उसको 2-4 बार कहा था, वो कह रहा दादा साहब मैंने भूख को नहीं, पेड़ा थे खा लो। हाँ उसको वो फेरा और पेड़ा में फर्क मार। अब उसको जो है फेरा खाना मतलब जो है शादी के लिए तैयार हो जा, बिन बन करके तैयार होकर के जाना है चौरी के अंदर। वहां पे जो है पंडित जो क्या कराएगा, फेरा कराएगा। लेकिन वो फेरा वो समझा पेड़ा खाना है, पेड़ा खा लो, मैंने भूख नहीं थी खा लो। यानी जो ऐसे वो छोटे वो जो शादी हो जाती है, जिसको कहते हैं गुड़िया गुड़िया का खेल, गुड्डा गुड्डी का खेल होता है ना जैसा। तो लेकिन क्या मतलब ये था कि पहले जमाने में कि आदमी सगाई संबंध कर देते, और बाद में जब वो बड़े हो जाते थे उसके बाद में जो है गोना करने के लिए, पावनाचरी के लिए जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो कन्या जब बड़ी हो गई है, तो राजा साहब ने जो है एक बार, क्योंकि वर देखना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, घर और वर दोनों को देखना पड़ता है। घर भी अच्छा दिखता घर हो, लड़का भी अच्छा हो, प्रतिष्ठा हो उस परिवार की। परिवार अच्छा मिलने से जो है संबंध अच्छा रहता है। परिवार अच्छा नहीं होता है तो फिर खटास हो जाती है।
और खटास जहाँ पे पड़ जाती तो दूध फट जाता है। दूध में खटास पड़ गया तो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। ऐसे हमारे दिलों के अंदर भी जब खटास आ जाती है आपस के अंदर एक दूसरे के, तो फिर वो फट जाता है। दीवार में थोड़ी सी तड़ा आ जाती है, टेढ़ आ जाए तो क्या ये भी फट जाती है ना, टूट जाती है, गिर जाती है। तो इसलिए वो राजा साहब वो चिंतन कर रहे थे और ऐसे समय के अंदर वहां पे एक दिन मुनिराज जंगाचरण मुनि जो है वो तपस्वी महान संत थे, ज्ञानी थे, वो जो है वहां पे पधारे हैं राजमहलों के अंदर आहार के लिए। राजा साहब बड़े धर्मनिष्ठ थे, धर्म को मानने वाले थे और संतों की सेवा और भक्ति करने वाले थे, सुपात्र दान देने वाले थे। इसलिए मुनिराज को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े भाव भक्ति के साथ में आहार पानी क्या किया, बेराया है। बेराने के बाद में जो है राजा साहब के मन में विचार उत्पन्न हुआ और उन्होंने जो है मुनिराज से नमस्कार वंदना करते हुए पूछा कि प्रभु ये मेरी पुत्री रेन मंजूषा, वैसे पूछना नहीं चाहिए आपसे क्योंकि मुनि से इस संबंध में संसार की बातें क्या करें, परंतु फिर भी अब मन में विचार पैदा हुआ है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका भरतार कौन बनेगा, कौन इसका जो है बिन बनेगा, कैसा लड़का मिलेगा। मुनिराज कहते हैं कि देखिए आपका जो पटहस्ती है, जो मैन हाथी है, वो हाथी जो है पागल होगा और पागल होकर के जो है वो अपने खूंटे को तोड़ करके, सांकलों को तोड़ करके वहां से भगेगा, निकलेगा, पूरे नगर के अंदर, रतन संचय नगरी के अंदर तहलका मचा देगा, धूम मचा देगा, लोग भागो भागो के आवाज करेंगे, सब घबराएंगे उसके सामने, क्योंकि हाथी के सामने जो भी आता है उसको वो क्या करेगा, पाँव के नीचे रोन डालेगा। इसलिए सब अपनी जान बचा करके तितर बितर होंगे, इधर उधर भागेंगे। उस समय भागते हुए वह ठेठ नगर के बाहर तक निकल जाएगा। तब उस समय जो व्यक्ति उसको वश में करेगा, हाथी को उसका मद उतारेगा और उसको वश में करके उसको ला करके आपके यहाँ पे उसको वापस पुनः बांधेगा, वही आपका जो है जमाता होगा, वही आपका जमी बनेगा। मुनिराज ने कहा थे, सुन करके जो है राजा साहब ने विचारा, वो सिपाहियों को कह दिया कि हाथी के ऊपर ध्यान रखना, कब किस समय हाथी पागल होता है, कब ये बंधन तोड़ करके भागता है, ये मुझे जो है पल पल की खबर देना है। तो हाथी की निगरानी की जा रही थी। इधर ये श्रीपाल जी का जहाज आया है, वो समुद्र के किनारे के ऊपर अपने तंबू के अंदर बैठे हुए हैं। नाटक मंडली दी ना साथ में ससुराल से, है ना, बबर देश से, तो वो नाच गाना हो रहा है, श्रीपाल जी वहां पर बैठे हुए हैं। अब उस समय जिस समय ये यहाँ पे पहुंचे हैं और उसी समय वो हाथी पागल होता है। वो हाथी पागल हुआ, वो बंधन तोड़ा और वो नगर के अंदर तहलका मचाते हुए जो भी सामने आया उठा पटका, सूंड से पकड़ करके उछाल देते हैं, पाँव के नीचे रोन डालते हैं। तो इधर सब त्राही त्राही हो रहा था, सब भागते भागते वो हाथी बाजार में से होते हुए सीधा नगर के बाहर समुद्र के किनारे की तरफ पहुंच गया। वहां पे जो लोग आए हुए थे, सैकड़ों हजारों लोग जहाज से उतरे हैं, तो वो भी तितर बितर हो गए। बचाओ 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 की आवाज हो रही है। इधर श्रीपाल जी के कान में जब आवाज जाती है, विचार करते क्या हो गया, कोई ऐसा कोई कारण बन गया कि जिसके कारण लोग आवाज चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, क्या बात है। तो श्रीपाल जी उठ करके बाहर आते हैं, तंबू के बाहर देखा तो उधर से हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है और लोग उससे घबरा करके जो है इधर उधर भाग रहे हैं। तो श्रीपाल जी जो है वो सामने जाने लगे। लोग बोले क्या कर रहे हो सामने, वो हाथी पागल है, मार डालेगा। लेकिन श्रीपाल जी का डरने वाले थोड़ी थे, वो तो सीधे जो है कहाँ गए, उस हाथी के सामने गए और नौकार मंत्र नौपत जी का जाप करते हुए उसके गंडस्थल के ऊपर एक प्रहार किया। प्रहार करते के जो है उसका नशा सारा क्या हो गया, रफू चक्कर हो गया, रफू हो गया पूरा, एकदम वो सीधा शांत हो गया, नमस्कार करता है उनको। तो उसके पीछे सिपाही जो दौड़ करके आ रहे थे, सिपाहियों से कहा कि भाई तुम जो है इस हाथी को लेके जाओ। वो बोले नहीं साहब आप ही इसको पहुंचाओ, क्योंकि कहा था जो भी इसको ठीक करेगा हाथी को, है ना, उसको लेकर के आना है हाथ बिठा करके, तो आप ही इसको लेकर के चलिए राजमहल के अंदर। इधर राजा साहब के पास में समाचार भेज दिया कि एक समुद्र के किनारे के ऊपर जो जहाज आए हुए हैं उसके अंदर जो है एक
युवक ने हाथी को क्या कर दिया है, वश में कर लिया है और उसको बैठा श्रीपाल जी हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं और तो राजा साहब भी सामने आ गए हैं और उनका स्वागत करके सत्कार करके वो हाथी को छोड़ करके उनको महलों में लेकर के आते हैं, आभार मानते हैं और रुपया नरे सामने क्या रहेगा, रुपया नरे सामने जलाया, स्वीकार करो। रुपया नल मतलब संबंध हमारी कन्या के साथ में। श्रीपाल जी कहते हैं कि मैं तो है ना क्या मान में तेरा मेहमान, क्या हाथी बांधने के लिए आया और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई संबंध स्वीकार करो, ये कैसे हो सकता है। बोले हमको तो गुरु महाराज ने कहा है कि जो हाथी को उसमें करेगा वही तुम्हारा जमाई बनेगा, इसलिए हमें उसमें कोई प्रश्न पूछना नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है जो उनके मुंह से शब्द निकला है, क्योंकि गुरु महाराज जो है बिना सोचे समझे बिना विचारे जो है ऐसा कोई भी शब्द उच्चारण करेंगे नहीं। इसलिए हमें उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, गुरु के ऊपर। इसलिए हमें आपका बोले हमारी जात पूछा नहीं, नाम पूछा नहीं, गांव पूछा नहीं, जाति पूछी नहीं है, परिवार का कोई परिचय नहीं, तो परिवार में कौन कौन है क्या है ये सब कुछ भी बोले हमको ये सब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने जब परिचय दे दिया तो अब हमें और क्या परिचय पूछना है, कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो उसी समय जो रुपया जलाया, संबंध हो गया। सांझ होते जो है पूरे अपने व्यापारी लोग सारे जो है गांव वाले भी बाराती बन गए और उसी दिन जो है रेन मंजूषा के साथ में क्या हो गई, शादी हो गई। राजा साहब ने रहने के लिए उनको महल दे दिया और कितनी रानियां बन गई, 2 हो गई है। मैना सुंदरी वो तो वही उज्जैन है, लेकिन यहाँ प्रदेश के अंदर 2 हो गई है, एक बब्बर देश के राजा की पुत्री और एक ये विवाह हो गया है। उसका नाम क्या था, कल नाम बताया था मैंने आपको, मदन सेन और ये रेन मंजूषा। अब विवाह हो गया, सारे आनंद के साथ में रहने लगे। व्यापारी लोग व्यापार कर रहे थे। एक दिन राजसभा के अंदर राजा साहब जो हैं श्रीपाल जी को बड़े यानी इतने जो है उन्होंने दहेज दायचा वगैरह दिया है ना, जो चौरी मंडप वगैरह सजाया था रत्नों और मणियों से, सोने और चांदी का जो है वो मंडप बनाया था और उसके अंदर बड़े सजावट वगैरह की गई थी। और श्रीपाल जी जो है ना वो भी ऐसे दिख रहे थे, जब नगर की जनता ने श्रीपाल जी को बिन राजा के वेश में देखा तो ऐसा लगता था कि साक्षात कल्पवृक्ष के समान कोई देवलोक का देव कुमार जैसे आया हो, इतने सुंदर जो है वो लग रहे थे। बड़े आनंद के साथ में विवाह हो गया, स्वर्ग जैसा आनंद सुख भोग रहे थे। एक दिन जो है वहां पे मुनिराज के दर्शन वंदन करने के लिए राजा साहब अपने जवाई को साथ में लेकर के मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पे प्रवचन हो रहा था, प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन के उसी समय के अंदर उनका कोतवाल आता है, कोतवाल होता है ना, थानेदार कोतवाल है ना, वो आया राजा साहब के पास में आकर के उनके कान में कहता है कि एक टैक्स चोर क्या वो पकड़ा गया, तस्कर पकड़ा गया है। तो राजा साहब ने कहा उसको दंड दे दो, जो अपने कानून के अनुसार है ना, तो राज्य का जो कानून है उसके अनुसार उसको क्या करो, दंडित कर दो। श्रीपाल जी ने सुना और कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर बैठे, जरा ये तो सोचो, कहाँ बैठे हुए हो, धर्मस्थान के ऊपर। धर्मस्थान के ऊपर किसी को दंड देना, किसी को मारना का पीटना वगैरह है ना, सजा देना, ये धर्मस्थान के ऊपर नहीं होता है, ये चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मुनिराज का प्रवचन सुन रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, और ऐसे के अंदर आपका ये किसी को दंडित करना है, कुछ भी करना है तो राज्यसभा के अंदर आप देखेंगे न्यायाधीश जब वो कुर्सी पर बैठता है वहां पे न्यायालय के अंदर, तभी वो फैसला करता है कि बाहर फैसला सुना सकता है दूसरी जगह के ऊपर नहीं। जहाँ पे उसका बेंच लगा हुआ है, जहाँ पे उसकी सीट लगी हुई है, उस सीट के ऊपर बैठने के बाद ही जो है वो अपना फैसला, और उसके साथ ही न्याय प्रणाली का क्या कहती है, न्याय यानी आज तो क्या है, कानून अंधा है, क्या है, कानून अंधा है। कानून की जो है ना पट्टी बंधी हुई आँख के ऊपर, तराजू लेकर के जो है ना मूर्ति जो खड़ी है ना, तो उसकी दोनों आंखों के ऊपर क्या है, पट्टी बंधी हुई है, काली पट्टी
काली पट्टी बंदी है, यानी कि दिखना देखना नहीं, देखना क्या न्याय करते हैं वो देखने की जरूरत नहीं। तो वो न्याय सिर्फ नाम है, बाकी अन्याय होता है। कहीं पर भी जो है सच्चा न्याय सच्चे आदमी को जो है मिलता नहीं। पैसे के दम पर जो है बहुत सारे जो है गवाही वगैरह तैयार कर देते हैं, झूठे लोग पैसे के लोभ में आकर के झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं जो जाना होता है, नहीं देखा होता है, तब भी जो है हाँ बोल देते हैं, है ना। तो इसलिए वो ये इसको कहते हैं कानून क्या है, अंधा है जिसको आंखों पर पट्टी बंधी हुई दिखाई नहीं देता है कि वो न्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे श्रीपाल जी ने कहा कि आपको जो कुछ न्याय करना है राज्यसभा के अंदर है। तो राजा को मालूम पड़ गया कि ये न्याय नीति निपुण है, क्या है, सही बात बोल रहे हैं, गलत बात नहीं है। बोले और सॉरी, जैसा आजकल बोलते हैं ना सॉरी, तो उसे मैं कहा क्षमा कीजिए। और कोतवाल को कहा कि उन्होंने जब राज्यसभा में आओ तब उसको जो है चोर को कहाँ लेकर के आना, राज्यसभा के अंदर, वहाँ पे न्याय किया जाएगा। प्रवचन पूरा होने के बाद में श्रीपाल जी जो है और राजा साहब दोनों चलते हुए राज्यसभा के अंदर आ गए हैं। और फिर वो कोतवाल से कहा कि लाओ उस व्यक्ति को, तस्कर को, तस्कर यानी चोर को, कर चोर को लेकर के आओ, टैक्स चुराने वाले को। तो वहां पे जो है ला करके खड़ा किया किसको, धवल सेठ को। रस्सियां बंधी हुई उनके जो है चारों तरफ से उनको बांध रखा था, और बांध करके घसीटते हुए जो है खींच करके लेके आए थे और ला करके खड़ा। श्रीपाल जी कहते हैं कि इनको कौन चोर कहता है? अरे ये तो कोट्याधीश, क्या है, कोट्याधीश है, कौशाम्बीपुर के जो है नगर सेठ है, और ये तो 500 जहाज के क्या है, मालिक है। और मैं इनके साथ ही तो आया हूँ यहाँ पे, आपका जवाई बना हूँ, तो इनके साथ ही, अगर इनके साथ में नहीं आता तो मैं आपके जवाई कैसे, तो उनको कौन चोर कहता है? अब जब जवाई साहब जो है वो साक्षी दे रहा है तो फिर उनको चोर करा नहीं सकते, उनको दंडित भी नहीं कर सकते। उसी समय जो है उनको बंधन से मुक्त कराया, और फिर श्रीपाल जी ने राजा के हाथ से उनका सम्मान कराया, वो पान बीड़ा वगैरह राजा के हाथ से दिलाया है। वहाँ से यानी जान बची लाखों पाए। सेठ विचार करते हैं कि आज तुम है ना, अच्छी चोट लगती थी, लेकिन आज श्रीपाल जी की वजह से फिर देखी है। अब वहाँ पे काफी समय, बहुत दिन हो गया, इन्होंने व्यापार धंधा वगैरह, सेठ धवल सेठ ने सारा व्यापार वगैरह किया। सारा माल जो लेके आए थे, सभी जहाजों का माल क्या हो गया, 500 जहाज जो भरे हुए थे माल के, सारा माल बिक गया, और अच्छे भाव में बिका, अच्छी कमाई हो गई। उसके साथ में फिर जो वहाँ का जो सस्ता माल मिला, वो उन्होंने कौन सा अपने वहाँ पे कौन सा माल चलता है, यहाँ की क्या रेट है, वहाँ की क्या रेट है, हर जगह के रेट का क्या होता है ना, हर चीज का फर्क पड़ता है। आप देख लीजिए, आपका तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर पेट्रोल का क्या भाव है, दिल्ली में क्या भाव है, बम्बई में क्या भाव है, सब मद्रास, सब जगह का क्या रहता है, थोड़ा उधर का सस्ता रहता है ना। दिल्ली सस्ता रहेगा तो यहाँ पे महंगा रहेगा, हर भाव में, हर चीज में अंतर होता है। तो इसलिए जैसा अब सोना जो है दुबई के अंदर लेते हैं लोग, वहाँ जाते हैं ना, तो सोना खरीद के लेके आते हैं, गहना खरीद लेके आते हैं, क्यों, वहाँ सस्ता है ना। और वहाँ पे वो दुकानें खुली पड़ी रहती है, कोई चोरी नहीं कर सकता, क्यों, पकड़ा जाता है, चोरी करे तो तुरंत पकड़ा जाता है, बड़ी सजा मिल जाती है। हाथी काट दो, हाँ हाथी काट दो, हाँ दुई, हाँ, ये दो हाथ काट दे, हाँ क्या दो ही हाथ काट दे कोई चोरी। हाँ, दुबई के कानून, इसलिए वहाँ कानून से आप हर जगह पे आप थूक भी नहीं सकते। हर जगह पे सीसीटीवी लगा है, इधर आपने थूका और उधर आपको तुरंत वहाँ पे जो है सामने आपको पुलिस आ जाएगी पकड़ने के लिए, है ना। आप कहीं गंदगी कर सकते, ना कचरा डाल सकते, यानी साफ सफाई जो है ना, विदेश के अंदर जो जिस तरह से वहाँ की जो व्यवस्था है, सारे कानून कायदे हैं वो अलग तरह के हैं। अपने यहाँ पे कितने कानून लगाए, कितने, लेकिन कचरा देखो कितना रोड के ऊपर लगाया, कोई रोड पे कचरा डालेगा 500 रुपया, कितना लोगों ने 500 रुपया भरना पड़े, तो इसलिए यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आनंद के साथ में रहते हुए सेठ ने एक दिन कहा कि आप जो है, ये बहुत व्यापार धंधा सब हो गया,
अब जिस तरह से आप यहाँ लेकर के आए, वापस हमको ठिकाने हमारे गांव क्या करो, पहुंचा दो, क्योंकि वो सेठ जानता है कि इनकी ये साथ रहेंगे तो अपने को कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, अब ससुराल में बैठे हैं, आए यहाँ पे व्यापार धंधा हो गया, ठीक है अब चलने की तैयारी करो, मैं भी अपने ससुर से, राजा साहब से इजाज़त ले लेता हूँ। फिर वो अपने ससुर के पास में आते हैं और आकर के उनसे जो है जाने की इजाज़त मांगते हैं। बोले अभी तो हाल तो आए अभी, है ना, और अभी जाने की बात अभी जाने की बात क्यों कर रहे हो, अभी तो थोड़े समय यहाँ पे क्या करो, रुको। बोले नहीं, मैं साथ में आया हूँ। तो कहते हैं ना, भात छोड़ना लेकिन साथ नहीं छोड़ना, क्या खाना छोड़ देना, लेकिन साथ में आए तो साथ में जाना, साथ छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आप बड़े पुण्य से जो है हमें मिले हैं, बड़े आनंद के साथ में उन्होंने मनवारे बहुत की, लेकिन श्रीपाल जी जो है वो जाने के लिए तैयार हो गए। आखिर उनको इजाज़त देनी पड़ी और उनको जो है बड़े जहाज बना करके दिया है जिसमें सारी सुविधा है। और अपनी बेटी को जो है वो शिक्षा देते हैं, जाते समय अपनी पुत्री को कहते हैं कि बेटी, ये तुम्हारे जो हमारे जो जवाई है, मतलब तुम्हारे जो पति मिला है, इनको जो है प्राण वल्लभा, यानी मेरी बात सुन लेना, दूसरी कन्या के साथ में इनका, क्योंकि ये तो पुण्यशाली है, जहाँ भी जाएंगे तो इनके और भी विवाह हो जाएंगे। और ये पहले बहु विवाह प्रथा थी, बहुत सारी कन्याओं के साथ में विवाह होता था, तो इसलिए और भी विवाह होगा तब उनको जो अपनी बहन के समान समझना, हमेशा उनको कभी कोई तकलीफ नहीं देना, कभी उनके साथ में लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह नहीं करना, दुख नहीं देना है। और फिर उसके साथ में अपनी बेटी को ये भी शिक्षा दी है कि हमेशा जो है अपने पति को जो है देव भरतार को क्या मानना, देवता, है ना, देवता मान करके उनकी क्या करना, पूजा अर्चना करना है। और घर के अंदर सासू ससुर है, जेठ वगैरह है, तो उनके लज्जा रखना, लाज शर्म रखना, है ना, और विनय भाव करना, हमेशा कुल की मर्यादा के अंदर रहना, प्रमाद मत करना। और पति को जिमाने के बाद में कब खाना, हाँ, घर वाला जिम ले, उसके बाद में खाना है। अभी आजकल कहते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, महाराज अगर अभी बात नहीं कर रहे जी, मेरे बात अरे सभी नहीं जी अब थे तो कभी व्यापार धंधा में थे, आपको 12 गया थे, 3 बजे आओ, 4 बजे आओ, तो बेचारी भूखी बैठी रहे, काम करे, आखो दिन तो काम करे तो भूखी बैठी रहेगी। तो इसके लिए जो है वो तो गर्मा गर्म बना है, तो वो कहीं तो वो बनाते हुए जो है ना, भाई टेस्ट कर लेना। तो इसलिए तो लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जिमाने के बाद में जिमना है। और दास दासी घर के अंदर जो जानवर पशु वगैरह है तो उनकी भी देखभाल रखना, नौकर चाकर घर में है तो उनका भी ख्याल रखना, उनकी भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और देव गुरु की भक्ति करना, क्या करना, देव अर्यंत है, गुरु निग्रंथ है, धर्म दयामय वाला है। तो इसको तीनों बातों को समझना, अपने ध्यान में रखना हमेशा। और सुपात्र दान, हमेशा जब भी योग आता है सुपात्र दान देने का, तो दान के अवसर के ऊपर जो है दाएं बाएं नहीं देखना। क्या दान देने का टाइम है तो उधर देख सुने को नहीं, कोई दान की बात करते तो सुने को नहीं, मैं तो सुने नहीं साहब, कहीं मेरा ध्यान दूसरी तरफ है ना, है ना। तो उसको कहते हैं कि दाएं बाएं नहीं देखना, दान देने के बाद दान देना तो पता है। और सुयस लेना, कुल दीपाना, तू तो चतुर है बेटी, हम तुझे क्या कहें। अच्छी शिक्षा जो है माँ बाप देने वाले बहुत कम होते हैं, इतनी अच्छी शिक्षा दी है, ये चरित्र क्यों सुनते हैं, इसमें हमको बहुत सारी क्या है शिक्षा की बातें मिलती है। राजा साहब ने खूब रिद्धि रत्न जवेरात वगैरह सोना चांदी वगैरह दिया है और बड़े आनंद के साथ में उनको जहाज में बिठाया है। अभी रतनदीप से जहाज रवाना हुआ है, पूर्व जन्म की पुण्याई से जो है सब तरह की सुख संपत्ति मिली है। श्रीपाल जी दोनों प्रमदा यानी स्त्री, दोनों पत्नियों के साथ में आनंद विनोद कर रहे हैं। जिस समय उस रेण मंजूषा को जहाज के अंदर समुद्र में चल रहा है, जहाज मजाक करते हैं श्रीपाल जी, उस रेण मंजूषा से कहते हैं कि देखिए एक दिन मैं आया था, तब तुम्हारे पिता ने जो है मेरे शरीर के परदेशी के साथ में शादी कर दी तुम्हारी, है, और ना तो कोई जान
कोई जानने पहचानने, कोई माँ बाप के नाम वगैरह, कौन गांव का है, क्या है, जात क्या है, कुछ भी पूछा नहीं था। तो ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा देखिए हमारे पिता ने जो कुछ किया सोच समझ के किया, और जो उन्होंने किया वह हमें स्वीकार है। उन्होंने जिसके साथ में भी विवाह किया है वो हम अपने मस्तक झुका करके उसको हम स्वीकार करते हैं। अगर किसी है तो आप तो अच्छे हैं, लेकिन किसी निर्धन के साथ में, गरीब के साथ में भी अगर हमारा विवाह कर दे तो वो भी हमें मंजूर है। दुखी के साथ में, कोड़ी के साथ में, विदेशी के साथ में, चाहे रूपवान है चाहे वो कुरूप है, जो भी पिता ने दिया हमारे लिए जो है वह काम स्वरूप है, कामदेव के समान है, हम ये मानते हैं। श्रीपाल जी ने विचार के बहुत अच्छा, लेकिन देखा उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं तुमको अपना भेद बता देता हूँ। मेरा नाम श्रीपाल है और मुझे जो है कहते हैं करोड़ सुगट का बल, करोड़ मनुष्य जितनी ताकत है, शक्ति है। और चंपा नगरी हमारी राजधानी है, वहाँ पर जो है सिंहरथ राजा मेरे पिता थे और मेरी माता जो है कमल प्रभा है। और मेरा पहले विवाह हुआ है उज्जैन नगर के राजा पुण्यपाल की पहुपाल राजा की बेटी मैना सुंदरी के साथ में मेरा विवाह हुआ है। और इस तरह से होनहारवश मैं अपने प्रदेश में किस्मत आजमाने के लिए निकला और तुम्हारे यहाँ पे आया, और तुम्हारे यहाँ से तुम्हारे पिता ने जो है मेरे साथ में विवाह किया है। और ये धवल सेठ के साथ में आया, धवल सेठ जो है धर्म का बाप, क्या माना श्रीपाल जी ने? धर्म का पिता माना है। धन्य भाग हमारे जो आप श्री के भरतार मिले हैं, जैसे राम को सीता मिली थी और जैसे रुक्मणी को कृष्ण, रुक्मणी को जो है ना कृष्ण मिले, ऐसे आप हमें मिले हैं। ये तो अब हंसी विनोद की बातें और कुछ चर्चा वगैरह, प्रश्न उत्तर वगैरह करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वो धवल सेठ वो बड़ी चिंता में पड़ गया। उसको जो है वो देख करके रोना आ रहा है, सुस्ती आ रही है, खाना नहीं भा रहा है। वो श्रीपाल को देख देख करके जो है आया, ये तो अकेला आया था, कुछ भी नहीं था, है ना, खाली एक कपड़े पहने हुए था, वही था। पैसे भी जहाज में बैठे के किराए में वो तो मैंने दिया था, जहाज चलाया तो मैंने खुशी से 1000 मोहरें दी थी। उनसे जो है ये आया, कोरे हाथ आया, और आज ये जो है 250 जहाज का मेरा जहाज का मालिक बन गया। इधर शादियां हो गई 2-2 राजकुमारियों के साथ में, वहां से धन मिला, वहां से जहाज मिले, ये सारा इतनी जो रिद्धि सिद्धि का जो है क्या बन गया, मालिक बन गया, 2 स्त्रियों का पति बन गया। लेकिन अब ये सब लेके कैसे जा सकता है? मेरे हाथ में आने के बाद में, जैसे सिंह के मुंह में अगर कोई हिरण फंस जाए तो छूट सकता है क्या? मुश्किल, जिंदा नहीं जा सकता, वो उसको खत्म कर देता है, चीर फाड़ कर देता है। ऐसे ये मेरे हाथ में जो है आया हुआ, ये कैसे सब चीजें ले जा सकता है? मैं इसको जो है ये धन माल वगैरह सब ले जाने नहीं दूंगा, तो अकेली आत्मा है, इसको मैं जो है समुद्र में क्या कर दूंगा, गिरा दूंगा। हाँ, समुद्र में खत्म कर दूंगा। और इसकी रिद्धि सिद्धि का, ये धन संपत्ति का और इसकी दोनों स्त्रियों का मैं मालिक बन जाऊंगा। देखिए, दूसरों की संपत्ति देख करके मन के अंदर जो खार पैदा होता है, इससे जो है आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता। जैसे कहते हैं कि जैसे बादल जब गरजते हैं तो समुद्र क्या होता है, वो बादलों को देखता है समुद्र, वो इतना बादल में पानी भरा हुआ है, समुद्र में कितना पानी भरा है वो नहीं देखता है समुद्र, वो उसको तो ऊपर समुद्र जितना पानी है क्या उसमें नहीं है। लेकिन उसको लगता है कि कितना बादल पानी भरा हुआ, मेघ की ध्वनि सुन करके समुद्र जो है वह दुबला हो जाता है। और जैसे कि कहते हैं कि गधा होता है ना, गधा, सावन का गधा, कब का, सावन भादव का गधा जो होता है, वो जंगल में जब जाता है खाने के लिए तो वहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली, घास ही घास नजर आती है। विचार करता है अरे बाप रे कितना घास है, मैं कब तक खाऊंगा, खा नहीं सकता वो पूरा, है ना। वो उसी चिंता में रहता है, वो दुबला हो जाता है, भूखा मरता है, वो खा नहीं सकता, वो देखे कब तक खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, इतना सारा है, वो बस वो दूसरी चीज देख करके जो है वो खुद ही दुबला होता है। ऐसे कई मनुष्य जिनके मन में जलन पैदा होती है, ईर्ष्या होती है, वो लोग जो है
दुबले होते हैं। और जैसे जो है जब बरसात होती तो सारे वृक्ष झाड़ियाँ वगैरह सब हरे हो जाते हैं। लेकिन एक जो है नव पल्लव जवासा जो होता है, जवासा एक झाड़ी है ना, वो सूख जाता है। बरसात में सूखे हुए वृक्ष हरे होते हैं, लेकिन जवासा जो होता है वो क्या होता है, वो सूख जाता है। तो इसी तरह से कोई मनुष्य अगर जहर खा करके जीना चाहे तो क्या वो जी सकता है? जहर खा करके अपनी भूख मिटाना चाहे तो क्या उसकी भूख मिट सकती है? नहीं। ऐसी जो द्वेषी लोग होते हैं वो दूसरों का जो है अच्छा नहीं देख सकते हैं। जैसे कि जो है हाथी ऊंट वगैरह जो है, जैसे ही कोई पहाड़ के नीचे से निकलते हैं उसके पहले हाथी ये समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, है ना। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ के पास से निकलेगा तो उसको दिखेगा कि मेरे से भी पहाड़ क्या है, अरे ये मेरे से बड़ा क्यों है। इसलिए वो क्या करता है, हाथी जो उसके दांत होते हैं ना, दांत से उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करता है। तो पहाड़ तो टूटता नहीं है, लेकिन उसके दांत टूट जाते हैं। ऐसे ही कई व्यक्ति जो है द्वेषी लोग जो है वो दूसरों के सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की इच्छा करते हैं, लेकिन खुद का ही नुकसान करते हैं। लोभ, जिसके मन में लोभ पैदा होता है, तो ऐसे ही धवल सेठ के मन में लोभ का पिशाच पैदा हो गया मन के अंदर, और दूसरा काम विकार पैदा हो गया। इसलिए दोनों रोग उसको लग गए सेठ को, जिसके कारण खाना पीना उसका छूट गया, तो दुबले होने लग गए, सुस्त रहने लग गए, हाय सांसें लेने लग गए। तो ये सब जो है आलस आने लग गया। ये सब देख करके जो है श्रीपाल जी ने देखा और कहा कि वो धर्म का बाप मानते हैं ना, इसलिए कहा पिताजी आपको क्या तकलीफ है, क्या आपको कष्ट है, क्या बीमारी है, आपको कोई उपचार करें, मैं आपके जो है मालिश वगैरह कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा जो है मेरे के तो क्या पुरानी बीमारी है, क्या है, पुरानी बीमारी है, वात की, वायु विकार का है, तो वो तो हो जाती है कभी कभी, साल 2 साल में, 1 महीने 2-4 महीने में कभी कभी हो जाती है। तो होती है तो तकलीफ होती है, और कोई चिंता की बात नहीं है। और लेकिन कभी 5-10 साल में भी नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, होता है तो जल्दी भी हो जाता है। कहा आप घबराइए मत, मैं जो है आपको चूर्ण वगैरह देता हूँ, हिंगास्टिक चूर्ण ले लो, जिससे आपको वायु विकार क्या हो जाएगा, या हींग खाने में ज्यादा ले लो, उपयोग करो खाने में, तो आपको वायु जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो सेवा भी करते हैं, चीजें भी, चूर्ण वगैरह भी ला करके देते हैं, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन उनकी तो बीमारी तो दूसरी थी, वो कोई वायु विकार की बीमारी नहीं थी, बीमारी तो मन किसकी थी, मन की बीमारी थी। तो मन की बीमारी तो जो है ये दवाई औषधि से कोई मिटने वाली नहीं है। अब इधर जो है धवल सेठ के 4 मित्र थे। कितने? 4 मित्र थे। उनमें 3 सुमित मित्र थे और 1 कुमित मित्र था। किनको क्या थे? सुमित यानी अच्छे, और 1 कुमित यानी खराब स्वभाव का। तो उन्होंने जो है वो बचपन के साथी थे, बचपन के दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे, है ना। उनको आपने मारवाड़ में कहीं लंगोटिया, है ना, बचपन से, है ना, साथ में रहे हुए हैं। तो इसलिए वो मुंह लगे हुए हैं। तो वो पूछते हैं कि आपको तकलीफ क्या है, क्या कारण हुआ है, आपको ऐसी तबीयत तो ऐसा होता नहीं है, इतने साल हो गए साथ में रहते हुए, आपको हुआ क्या है। वो बोला देखो ऐसा है। वो निर्लज होकर के निशा से डालते हुए धवल सेठ कहता है कि अकेला आया था और आज ये 250 जहाजों का मालिक बन गया, इतनी धन संपत्ति का मालिक हो गया, और यहाँ के राजा और 2-2 कन्याओं के साथ में इसका विवाह हो गया। तो ये सब देख करके जो है मेरे को सहन नहीं हो रहा है, इसको जो है खत्म कर देना, इसको मार देना, और इसकी सारी धन संपत्ति और दोनों स्त्रियों के ऊपर कब्जा करना है। सुमित मित्र कहते हैं कि सेठ क्यों अपनी बुद्धि भ्रष्ट करते हो, क्यों ऐसी अनीति तुम मन में धारण करते हो, क्यों किसी की संपत्ति और स्त्री के ऊपर कुदृष्टि करते हो, इससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, तुम्हारे अपने हाथ ही नुकसान होगा, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। उन सुमित मित्रों ने बहुत कुछ उदाहरण वगैरह देकर के भी समझाया,
पुरानी बातें, रामायण महाभारत की बातें भी सुनाई, है ना, जैसे हो गए हैं वो सब कुछ उन्होंने बताया, लेकिन वो तो मानने वाला नहीं। तो उन्होंने विचार किया, मित्रों ने कहा ये मानने वाला नहीं है तो कब तक इसके पास में बैठे, समझाए, बार बार बोलना है। बोले मुझे तुम्हारे बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, तुम जो है अभी जाओ मेरे पास से, है ना। वो अच्छी बात बोले तो वो भी उसको क्या लगती है, खारी लगती है। तो तीनों मित्र उठ करके चले गए, चौथा वहां पे बैठा रहा। उनके जाने के बाद में कहता है, देखो मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ, उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, तुम्हारा जो है काम हो जाएगा, ये धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। बोले क्या करना, कि ऐसा करो, जहाज के ऊपर जो है किनारे पे मचान बांधो। मचान पहले तो जो है श्रीपाल को अपना खूब प्रेम बताओ, है ना, और इतना प्रेम बता दो कि वो तुम्हारे जैसे आवाज दे तो वो दौड़ करके तुम्हारे पास में आ जाए। तो अच्छा प्रेम भरा वो बेटा बेटा करते हैं, बार बार उनको जो है पास में बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। का फिर बाद में जो है मचान बांधो किनारे पर, जहाज के डेक के ऊपर, वहाँ मचान बांध करके जो है फिर एक ऊपर चढ़ करके श्रीपाल को आवाज दो। और वहाँ ऊपर में 2 आदमी खड़े नहीं रह सकते, इतनी जगह नहीं, एक आदमी ही खड़ा रह सकता है, ऐसी वो इतनी जगह बनाना बस। तो ठीक है, वैसे वो किया। और फिर जैसे ही तुम बुलाओगे श्रीपाल को, वो ऊपर आएगा, तुम नीचे उतरोगे, और तुम और हम दोनों मिलकर के रस्सी जो है क्या करेंगे, काट देंगे। और जैसी रस्सी कटेगी तो मचान टूट करके क्या होगा, नीचे गिरेगा समुद्र के अंदर। तो उसके साथ में ये भी श्रीपाल भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा समुद्र में और डूब जाएगा समुद्र में, उसको कोई बचने का रास्ता ही नहीं रहेगा। ऐसा जो है बता दिया। वैसे ही सेट करने लगे और वो मचान बांध दिया गया। श्रीपाल को आवाज लगाई, बेटा श्रीपाल। श्रीपाल ने सुना मदर का बाप बुला रहा है, तो दौड़ करके जो है आते हैं और चढ़ते ऊपर। वो ऊपर बोले क्या है, बोले एक मगरमच्छ देखा है जिसका 8 मुंह है। कितने? 8 मुंह का मगरमच्छ। कौन सा मगरमच्छ, खुद ही मगरमच्छ है। बोले 8 मुंह का मगरमच्छ देखा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। वो ऊपर चढ़ा, कहा है देखने के लिए श्रीपाल जी। तो ये थोड़ी था कि हमारे साथ में दगा होगा, धोखाधड़ी करेंगे। वो ऊपर चढ़े और ये सेठ नीचे उतरा। नीचे उतर करके दोनों ने जो है रस्सी को क्या कर दिया, चाकू से काट दिया। दोनों साइड की रस्सी जैसी कटी वैसी जो है वो धड़ाम से मचान जो है वो नीचे गिरता है और सीधा समुद्र में गिरा। श्रीपाल जी भी गिरते हैं समुद्र में, लेकिन गिरते हुए ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो पंच का उन्होंने क्या किया, उनको बस वो जाप करते थे, बस सीधे जाप किया। तो जिस समय वो समुद्र में गिरे हैं उस समय वो समुद्र के अंदर एक मगरमच्छ जो है वो जो वहां से निकल रहा था और उसके कान में नौकार मंत्र की आवाज धुन पड़ती है और वो चिंतन होता है कि ये मैंने कहीं सुना है। उसको उसी समय जाति समय ज्ञान होता है और उसने विचार किया कि पहले मैं भी श्रावक था, मैं भी नौकार मंत्र गिनता था, लेकिन अशुभ कर पाप कर्म के उद्देश्य से मैं त्रिंच बन गया, यहाँ समुद्र में मगरमच्छ बन गया। अब ये मेरा साधर्म्य भाई है, मैं इसकी रक्षा। तो उन्होंने जो है वो जो नीचे डूब रहे थे श्रीपाल जी, उनको अपने ऊपर उठा लिया, पीठ के ऊपर बिठा लिया है और उनको लेकर के वो किनारे की तरफ चल पड़ा है मगरमच्छ। वो सीधे चलते हुए जो है थाना नगरी, एक दिन और रात क्या समुद्र के अंदर एक सरीके किसमें बैठे रहे, चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है, कोई पकड़ने का कोई रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। सीधे जो है मगरमच्छ के ऊपर बैठे हुए थे श्रीपाल जी और वो मगरमच्छ उनको लेकर के सीधा समुद्र के किनारे के ऊपर जो है पहुंचता है और किनारे पे जाकर के उनको छोड़ता है और फिर उनको नमस्कार करके वो वापस गहरे पानी में चला जाता है। क्योंकि किनारे जो है रह नहीं सकते, किनारे पर रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी मार डालेगा, इसलिए वो ये ज़्यादा करके सब कहाँ रहते हैं, बीच में। तो वापस वो चला गया। श्रीपाल जी वहाँ से उठे, अब थक गए थे, एक सरीके बैठे हुए थे और समुद्र का खारा पानी लगा था, इसलिए जो है वहाँ देखा एक बगीचा, सूखा हुआ बगीचा, झाड़ सारे सूखे हुए थे, लेकिन थोड़ी बहुत छाया थी। तो उसमें वहाँ जा कर के जो है
चंपक झाड़ के नीचे जो है वो वहाँ पे जाके सो गए थे। उस समय वहाँ पे जो है वह नगर थाना नगरी, जो थाना नगरी अभी जो उसको कंकुद्वीप बोलते थे, अभी थाना है ना बम्बई थाना, बम्बई के बाहर जो थाना नगरी है वही है, उसको पहले कंकुद्वीप बोलते थे। तो वहाँ पर जो है उस थाना नगरी के अंदर पशुपाल नामक राजा थे और उनके वनमाला नाम की रानी थी। उनके एक पुत्री ने जन्म लिया था जिसका नाम गुणमाला रखा गया था। एक दिन सभा के अंदर जो एक ज्योतिषी आया था तो उनको पूछा था, राजा साहब ने कहा हमारी ये पुत्री का जवाई कौन बने, हमारी पुत्री का किसके साथ में विवाह होगा, हमारा दामाद कौन बनेगा, जरा ये बताइए। तो पंडित ने जो है वो सब ज्योतिष में देख करके निमित्त था, उसने कहा कि देखिए जो समुद्र में से तिर करके आएगा और वह जो है वैशाख सुदी दशम के दिन, कभी वैशाख सुदी दशम के दिन आएगा, 2.5 पहर का समय व्यतीत हो जाएगा, यानी 12 बजे का दोपहर हो जाता है, और फिर और 1.5 घंटा यानी 1.5 बजे बाद है ना वो आएगा। तो जब आधा धूप ढल जाएगा समुद्र के किनारे के ऊपर निकल करके चंपक के वृक्ष के नीचे वो जाकर के सोएगा। और उस पुण्यवान पुरुष की निशानी यह है कि वो जहाँ पे वो बगीचे में सोएगा, जहाँ पे वो बगीचा सूखा हुआ होगा वो हरा भरा हो जाएगा उस पुण्यवानी से, उसके पुण्यवानी से। तो बस यही उसकी बात है। तो इस बात को राजा साहब ने सुन करके जो है उन्होंने, क्योंकि लेकिन राजा के मन में विचार आया कि ये कोई केवल ज्ञानी है? इतनी ऐसी बात बता रहा है कि सीधा इस प्रकार के समुद्र तिर करके आएगा, वैशाख सुदी दशम के दिन आएगा, वृक्ष के नीचे सोएगा और वहाँ पे वृक्ष पूरे क्या हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे। तो केवल ज्ञानी जैसे अपनी बात बताते हैं, जो भी उनके प्रश्न करो तो उसका उत्तर देते हैं, ऐसे ये कैसे जानता है। तो इसलिए राजा साहब ने समुद्र के किनारे उस बगीचे के आसपास जो है अपने सिपाहियों को बैठा रखा था कि देखो बराबर समय के ऊपर उस दिन आता है क्या, कोई झूठी तो बात नहीं है। तो देखा उस जिस समय वो समुद्र में से जो है निकल करके आया है और श्रीपाल आकर के जहाँ पे सोए हैं तो वृक्ष हरा हो गया है। तो ये सब जो निशान बताया था वह ज्योतिषी ने वो सारा सही निकला है। तो राजा साहब के पास में समाचार दिए हैं कि ऐसा व्यक्ति आया और ऐसे उसके सोने से वह बगीचा पूरा झाड़ सब क्या हो गए, हरे भरे हो गए। राजा साहब ने बड़े मंडान के साथ में, उत्सव के साथ में उनको महलों में लेके आते हैं बाजे गाजे के साथ में। और फिर उसी दिन उन्होंने उसी पंडित को बुला करके, जिसने बताया था उसी को बुला करके उसके अनुसार मुहूर्त के अंदर उसी दिन श्रीपाल जी की शादी कर दी गई। क्या तीसरा ब्याह हो गया प्रदेश के अंदर। और उनको रहने के लिए जो है महल दे दिया। बड़े आनंद के साथ में श्रीपाल जी रहते हैं, देखिए। और राजा साहब भी बड़े प्रसन्न थे कि हमें इतना अच्छा जमाई मिला है। नगर के लोग भी जो है ऐसे जमाई को देख करके कितना सुंदर रूपान है। देखिए एक रात बीती है ना समुद्र के अंदर, और दूसरे दिन दोपहर सांझ होते होते तो क्या हो गया, एक दिन और रात के अंदर इतना कि हाँ, तो उसने तकलीफ में डाला था लेकिन वापस यहाँ पे जो है विवाह हो गया है, बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। अब एक दिन जो है उस गुणमाला ने यानी पत्नी रानी ने जो है श्रीपाल जी से पूछा कि कम से कम मेरी सखी सहेलियाँ कोई भी पूछे मैं उनको क्या परिचय दूं। आपका परिचय पूछे कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं, माता पिता कौन है, कौन सा वंश है ना। तो कम से कम परिचय तो हर व्यक्ति को। आप अभी महाराज के पास में जाओ तो परिचय तो पूछो ना, महाराज आप किसा गाँव का हो, है ना, वंश के हो, है ना। तो पूछते हैं ना। तो ऐसे जो है वो पूछा। तो उन्होंने कहा देखो मेरा तुम पूछ रहे हो, सुन, मेरा तो वंश क्या, मेरा अवतार कहाँ हुआ, समुद्र में। क्या समुद्र में अवतार हुआ है। और पंकज जो है वो माता है यानी कीचड़ है ना वहाँ पे, और पानी है मेरा बाप है, और कच्छ मत्स्य जो भी है वो मेरे भाई बंद है। समुद्र के अंदर जो भी जीव है ना वो मेरे क्या है, सब भाई बंद है। वो हस्ती है गुणमाला।
और दो रहने भी सुन करके कि ऐसी मजाक की बात कर रहे हैं। बोले आप ये कैसी मजाक की बात कर रहे हो मेरे साथ में, क्या कभी कोई समुद्र में किसी का लड़के का बच्चे का जन्म होता है क्या है? वहाँ तो कमल खिलता है, कीचड़ में क्या होता है, कमल का फूल निकलता है? जीव जंतु होते हैं, पानी के जीव होते हैं। उन्होंने कहा मजाक मेरे साथ में मजाक मत करो। बोले मजाक नहीं, सुनो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, मैं चंपापुरी का जो है राजा कहलाता हूँ। और इस तरह से जो उन्होंने अपनी पूरी बात सुनाई कि मैं यहाँ तक मेरा ये सफ़र हुआ है और इस तरह से तुम्हारे पिता ने मेरे साथ में जो है विवाह किया है। बस ये बात सुनकर के उसने बड़ा मन में खुशहाली छा गई कि जिस तरह से जो है राम को, सीता को राम मिले, ऐसी राजकुमारी गुणमाला विचार करती है कि मुझे भी पति कैसा मिला है, श्री पार्षदी का, बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। लेकिन ये तो आनंद के साथ में रह रहे थे, अब इधर जो है वो डबल सेट जहाज के अंदर है। अब वो उसका डबल सेट क्या करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके तो अब वो आदत है ना, आदत से तो लाचार होते हैं, तो उसकी आदत है, तो अब वो कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करेगा, है ना। समुद्र में गिराया है तो अपने नाम तो नहीं आने देगा ना, लेकिन तो इसलिए अब वो आगे क्या करेगा वो आगे सुनने से पता चलेगा। और आगे वो चरित्र है, अभी 4 दिन बाकी है। आज 5वां दिन है। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सौसाणम। और 5वां पद जो है उसके 27 गुण है। तो गुण के हिसाब से 27 श्लोक है, 27 माला, 27 नमोतनम, 27 वंदना, ये सब जो है साथिया वगैरह बनाइए, सारी क्रिया कीजिए। और वर्ण है काला, शाम, तो काला क्या होता है, क्या खाना, उड़द है ना, उड़द की चीज़ खाना है, दूसरी चीज़ नहीं खाना है। तो ऐसा जो है उड़द के अंदर मतलब दाल, नमक, मिर्च, मसाला वगैरह वो नहीं तो भाई उड़द का लाडू बना के खा लो। उड़द का लाडू नहीं बनाना है ना, वो फाड़ना में बनाओ, फाड़ना में बना के खाओ, उड़द की चक्कियाँ बनाओ, उड़द का लाडू बनाओ। तो इस प्रकार जो है ये 27 गुणों माला करना है। और बाकी जनरल जो करने वाले हैं वो सभी प्रकार की चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो और माला 27 गुणों के हिसाब से, और ऐसे पैसे तो 21 माला जो है रोजाना डेली की 21 माला है, एक नंबर। तो 5 पद, 8 5वां पद हो गया। कल 6ठा ज्ञान, फिर दर्शन, फिर चारित्र, फिर तप, ये 4 ज्ञान दर्शन चारित्र तप होगा। एक शरीर के वो सब सफ़ेद ही सफ़ेद होगा 4 ही दिन। ओम शांति। पचकांड, एकासना, आयम्बिल मुखितम विगेव जलाणम कायमम सर्वमण